सो गाइस, क्लोज टेस्ट सीरीज चल रही है आपकी एमबी बुक से। और आज हम लोग बात करेंगे सेट नंबर 8 की। और कल हमने सेट नंबर 7 कराया। कुछ बच्चों की फरमाइश थी कि सर 10 मार्क्स वाला क्लोज टेस्ट कराइएगा। देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मैं जो क्लोज टेस्ट करा रहा हूँ, मैं करा रहा हूँ आपको 2022 के सेट से, यानी कि बुक को मैं सेट वाइज करा रहा हूँ। नॉर्मली कोई नहीं करता है सर, बुक को बिल्कुल सेट वाइज करा दे कोई। एकमात्र हमारा चैनल है जिसने कई सारी बुक्स को बिल्कुल डिट्टो करा दिया है इंग्लिश की। और यहाँ भी जो सेट चल रहे हैं वो 5 मार्क्स के चल रहे हैं। हाँ, इतना मैं कर सकता हूँ कि एक दिन में इसकी 2 वीडियो लगा दूँ, ये तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन 10 मार्क्स वाला आपका यहाँ पे क्लोज टेस्ट है ही नहीं बच्चों, तो मैं कराऊँ कहाँ से? ये सारे सीजल प्री के सेट इसमें इन्होंने ऐड किए हैं। हाँ, मैं इसमें आपके 2 वीडियोस डेली कर सकता हूँ शुरू। हो सकता है ये आज से शुरू हो जाए आपका। दोस्तों, आज का जो सेट है हमारा वो है सेट नंबर 8 सीजीएल प्री का ही ये भी पेपर है बच्चों। आपके सामने है, ये रहा सामने। कह रहा है कि बच्चों, पहले मैं इसको पूरा पढ़ देता हूँ। द ग्रीडी मैन रस्ड होम टू टेल हिज वाइफ एंड डॉटर अबाउट हिज विश। उस लालची व्यक्ति ने भागा हुआ अपने घर आया, अपनी वाइफ को और अपनी बेटी को अपनी विश बताई। ऑल द डैश टचिंग द ऑब्जेक्ट इन हिज पाथ एंड वॉचिंग डैश कन्वर्ट इनटू गोल्ड। कि मतलब रास्ते में उसकी जो भी चीज़ें आ रही हैं और जिसको भी टच कर रहा है वो सब चीज़ें क्या हो रही हैं बच्चों? गोल्ड की होती जा रही हैं। वंस ही गोट होम, अपने घर आया। हिज डॉटर डैश टू ग्रीट हिम, उसकी डॉटर ने उसको नमस्ते की। As soon as he bent dash to scoop her up in his arms, she turned into a golden statue. बेचारी वो झुकी नमस्ते करने के लिए, उसने अपने हाथ बढ़ाए को आशीर्वाद देने के लिए, वो गोल्डन स्टेचू बन चुकी है। He was dash and started crying and trying to bring his daughter back to life. अब बेचारा वो रो रहा है और चाह रहा है कि उसकी बेटी जो है वापस दोबारा उसकी लाइफ में आ जाए, यानी कि फिर से वो एक आम इंसान हो जाए। सो बच्चों, एक छोटी सी कहानी नुमा क्लोटेशन रख दिया। देखिए, अब बच्चे आप ये भी नहीं बोल सकते कि सर अब ऐसे नहीं आते हैं। ये मैं बिल्कुल लेटेस्ट पेपर करा रहा हूँ आपको, वो भी सीजीएल का। आपका तो फिर भी स्टेनो का सीपीओ का एग्जाम है, मैं सीजीएल के लेवल का करा रहा हूँ। तो बच्चों, जब सीजीएल लेवल पर इतना ईजी आ सकता है तो आपके लेवल पर क्यों नहीं? बस थोड़ा सा आपको अपनी जो सोच है क्लोट टेस्ट के प्रति उसे बदलना होगा। कुछ बच्चे सोचते हैं कि क्लोट टेस्ट तो, कुछ बच्चे इसलिए तैयारी नहीं करते हैं, उनको लगता है कि क्लोट टेस्ट तो कहीं से भी आ सकता है, तो हम तैयारी क्यों करें? देखो कमाल की बात, कल ही एक बच्चे का फोन आता है, पूछता है मेरे से कि सर क्लोट टेस्ट रिपीट होते हैं कि मैंने कहा नहीं। तो कह रहा सर फिर तो कहीं से भी आ सकता है, हम क्यों तैयारी करें? तो फिर तो कॉमन एरर वोकैबुलरी भी कहीं से आ सकती है, फिर तैयारी करने की जरूरत ही कुछ नहीं है। यस, फिर तो अगर सचिन तेंदुलकर ही सोच लेता कि हो सकता है कि भैया अब तो नए नए खिलाड़ी आ रहे हैं, पुराने खिलाड़ी तो रह ही नहीं गए हैं, तो मैं तो प्रैक्टिस नहीं करूँगा, सीधा मैच खेलने जाऊँगा। तो बच्चों, ऐसा तो कभी नहीं चलता ना। प्रैक्टिस मस्ट है किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो कोई भी काम है आपका। इवन मैं भी आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो बच्चों आप यकीन करेंगे, ये एमबी बुक मैं ऑलरेडी अपने सेंटर पर फिनिश कर चुका हूँ, तो मैं उसके बाद सेकंड टाइम आपको यहाँ करा रहा हूँ। अन्यथा अगर मैं फर्स्ट टाइम यहाँ करा रहा हूँ तो शायद मैं भी एक बार पढ़ के पढ़ा रहा होता। यस, ये मैं ऑलरेडी सेंटर पता नहीं कितनी बार कंप्लीट कर चुका हूँ एमबी बुक्स। तो ये मुझे चीज़ें रट गई हैं बहुत बुरी तरह से। एमबी, किरण, मिरर, ये सब चीज़ें मुझे बहुत बुरी तरह रट गई हैं बच्चों। आप लोगों को लगता होगा कि शायद, लेकिन मेरे लिए बहुत आम बात हो गई है बिल्कुल ये। तो प्रैक्टिस मस्ट है बच्चों किसी भी काम को करने के लिए। आपका क्लोटेस रिपीट हो या ना हो, लेकिन आपकी प्रैक्टिस रिपीट होनी चाहिए, ध्यान रखिए। बस वही काम मेरा है आपसे करवाने का, और कुछ भी नहीं बच्चों यहाँ से। तो इसलिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ आपको। बस मैं चाह रहा हूँ कि बच्चों ये पोर्शन जो हमारा 20 मार्क्स का है, ये पूरा 20 मार्क्स ही आ जाए तो अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा अच्छे मार्क्स में घेर लें हम लोग, 19, 18 तक भी घेर लें, तब भी कोई बुराई नहीं है। और कंप्रीहेंशन में पूरे 15 आउट ऑफ 15। तो यहाँ से हमारा एक बहुत बड़ा रोल जो है तैयार हो जाएगा। हालांकि मैं अब 60 मार्क्स का एक बैच लाने वाला हूँ स्टेनो का बहुत जल्दी, जिसमें 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स का हम लोग पूरा प्लान करते हुए चलेंगे। यहाँ हमने अगर 55 तक भी खींच लिए नंबर, तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगी बच्चों दिक्कत 30 मार्क्स की 40 में से, तो वो भी हम खींच ही लेंगे किसी तरह से। तो ये पूरा एक बैच हमारे पास आ रहा है, किस तरह से हम लोग इसको प्लान करें। चलिए फिलहाल बच्चों, हम तो फिलहाल इसको प्लान करते हैं। क्या है ये प्लान? यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन और आंसर इकट्ठे ही हैं। कह रहे हैं कि द ग्रीडी मैन रस्ड होम टू टेल हिज वाइफ एंड डॉटर अबाउट हिज विश। ऑल द डैश थिंग्स टचिंग द ऑब्जेक्ट इन हिज पाथ एंड वॉचिंग डैश कन्वर्ट इनटू गोल्ड। ऑल द डैश, ऑल द वॉइल, वे साइड, इंटरवल, बाइट। बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों? ऑल द डैश, ऑल द वाइल। अगर मैं यहाँ पे ऑल द वाइल लगाऊं बच्चों, ये पूरा हो जाएगा। ऑल द वाइल का मतलब होता है बच्चों एक पूरा का पूरा एक
इडियोमेटिक वे में ऑल द वाइल मतलब पूरे समय, ऑल द वाइल मतलब पूरे समय, यानी कि रास्ते में पूरे के पूरे समय, जब तक वो जहाँ तक भी आया वहाँ तक किसी भी चीज को टच करता हुआ आया, ऑब्जेक्ट को, इन इस पाथ एंड वॉचिंग डैश, और देखा तो वो गोल्ड में कन्वर्ट हो गया था। एंड वॉचिंग डैश बच्चों यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही, तो ऑब्जेक्ट्स के लिए आप यहाँ पे देयर तो लगाने से रहे, देयर माने वहाँ, इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है। देयर ये उनका के लिए लगता है, पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन जरूरी है। दोज नहीं आएगा तो बच्चों कन्वर्टिंग वॉचिंग डैम वर्ब के बाद वैसे ही बच्चों ऑब्जेक्ट आया करता है। तो कैसे वॉचिंग डैम, उनको देखा तो कन्वर्टेड टू गोल्ड, वो गोल्ड में कन्वर्ट हो चुकी थी, यानी कि यहाँ पे डैम कन्फर्म हो जाएगा, पहले वाले में वाइड। वंस ही गोट होम, वो घर आया। हिज डॉटर डैश टू ग्रीट हिम, उसकी डॉटर डैश हुई उसको ग्रीट करने के लिए। तो बच्चों रशिंग, वोज रश, तो खैर गलत ही है क्योंकि इज एम आर वोज वर्ग के साथ है, तो एनजी या फिर थर्ड फॉर्म, तो ये गलत हो जाएगा। हैज रश बच्चों यहाँ पर हैज मैं इसलिए लगाऊंगा बिकॉज स्टोरी हमारी पास्ट में चल रही है, तो यहाँ पे तो प्रेजेंट हो जाएगा हैज लगाने से, ये बाहर हुआ। रश्ड और रशिंग आपका एक हो सकता है, लेकिन रशिंग आपके एनजी फॉर्म है और एनजी फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं चला करती है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। तो अब आपकी एक मजबूरी बन गई है बच्चों, यहाँ ध्यान देना। देखिए एक मजबूरी बन जाती है ऑप्शन चुनना, तो वो ऑप्शन आपके पास सिर्फ रह जाएगा डी, और कोई रह ही नहीं जाएगा। वोज के साथ थर्ड फॉर्म आनी थी, वोज रश्ड, ये नहीं होगा। हैज है प्रेजेंट में ले जाएगा, ये नहीं होगा। आईएनजी फॉर्म अकेले नहीं आ सकते, ये भी नहीं होगा। आपकी मजबूरी बन गई कि ऑप्शन नंबर डी लगाएं। सो वंस ही गोट होम हिज डॉटर रश्ड टू मीट ग्रीट हिम, as soon as he bent dash to scoop, bent up, bent along, bent through, bent down। बच्चों bent down का इस्तेमाल किया जाता है, BEND bend down यानी कि झुकना। तो बच्चों यहाँ पे as soon as he bent down to scoop her up in his arms, she turned into a gold। तो वो झुका लड़का, मतलब बाप गुजर झुका अपनी बेटी को गोद में लेने के लिए, तो बस वो लड़की वीक सुनने की हो चुकी थी। ही वॉज डैश एंड स्टार्टेड, बच्चों एंड के बाद अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है बच्चों, एंड से पहले भी आपका यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, और एक ऐसे वर्ड का इस्तेमाल होगा जो तबाही का हो, खराब होने का हो। डेमोलिश मतलब डहा देना, बिल्डिंग वगैरह के लिए लगाते हैं। डिटरमाइन दृढ़ निश्चय के लिए लगाते हैं। डेस्ट्रॉयड का मतलब बर्बाद होना। डेवास्टेटेड ठीक है बच्चों, यहाँ पे बस इसका मतलब भी तबाह करना ही है, लेकिन इसका मतलब स्तब्ध रहना, चौंकना, चौंक जाना, ये भी है। He was devastated and started crying। तो गाइस आप इसका आंसर हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। बच्चों ये रहे आपके क्वेश्चंस और ये रहे आपके ऑप्शंस, थोड़ा सा बड़े बड़े, लेकिन यहाँ पे मुझे बार बार ऐसे करना पड़ता, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट वन टाइम में करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको खूब अच्छे समझ में आ गए होंगे, इतना कोशिश हमने की आपको समझाने की। अब हम लोग चलते हैं बच्चों, लेंगे आपसे विदा। क्रोड टेस्ट अगले की तरफ भी आज कोशिश रहेगी हमारी, और इसके अलावा हमारी मिरर ऑफ कॉमन एरर भी आपके सामने आ जाएगी बच्चों, उसको भी देखिएगा। मिरर ऑफ कॉमन एरर एक नए अंदाज में आपके सामने आ चुकी है बुक, जिसमें सेट 1 से लेकर के सेट 447 तक है। अभी तक यूट्यूब पर हमारी इसकी बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड थी, जिसको हमने अभी फिलहाल हटा दिया है बच्चों, जिस हाइड कर दिया उसको फिलहाल। तब ये एक नए अंदाज में बुक आपके सामने आ रही है, सेट 1 से लेकर सेट 447 तक। ये कंप्लीट 447 सेट का आपको बैच कंप्लीट मिल जाएगा वन टाइम में ही, अभी फिलहाल इस पर वर्क चल रहा है। सो फिलहाल चलते हैं बच्चों, लेंगे आपसे विदा, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।